बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 हमने पहला हाफ कर लिया हुआ है। पहले वीडियो क्लिप में आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा और आई होप आपने समझ भी लिया होगा। अब हमने ये देखा है कि अभी तक हमने जो है वो तकरीबन पहले 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें रॉल्स्टन की एक्टिविटीज़ हैं। रॉल्स्टन चिप्स को लाइक नहीं करता, फिर इनकी मीटिंग है, फिर इनका एक्सचेंज ऑफ हॉट आर्ग्यूमेंट्स। हमने अभी तक यहाँ तक पूरा किया है। अभी जो सेकंड हाफ में हम देखेंगे ब्रुकफील्ड स्कूल अ फैक्ट्री, उसने कैसे समझा कि ये एक फैक्ट्री है। न्यूज़ स्प्रेड्स इन ब्रुकफील्ड लाइक फायर, सर जॉन रिवर्स। ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब हम इंशाल्लाह ताला इनको आगे देखेंगे। अगली हमारी स्लाइड्स में हमने चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट भी पढ़ना है, साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए जी, अपना टेक्स्ट खोलिए। टेक्स्ट की बेटे हमारे पास अब ये वो स्लॉट है जो कि सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर कहलाती है। इसमें क्या है, लुकिंग बैक अपॉन दैट सीन इन द काम पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील अ लिटिल सॉरी फॉर रॉल्स्टन। अब वो इसको क्लियर करता है कि जो लुकिंग बैक अपॉन दैट सीन इन द काम पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, ये क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी बेटी 25 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। क्वार्टर का मतलब फोर्थ पार्ट, सेंचुरी 100 ईयर्स होते हैं, तो 100 ईयर्स का फोर्थ पार्ट इज़ 25 ईयर्स। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आज से को 25 साल पहले जो है, या खामोश मंजर इसके ऊपर जब नज़र डालता है तो चिप्स अपने अंदर रॉल्स्टन के लिए कुछ हमदर्दी महसूस करता है। पर्टिकुलरली व्हेन एज इट हैपेंड, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये वाक़या हुआ। और उस वक्त क्या हुआ, रॉल्स्टन हैड बीन इन सच कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ फोर्सेस। रॉल्स्टन इन ताकतों के बारे में बिल्कुल बेखबर था। इग्नोरेंस का मतलब कंप्लीटली इग्नोरेंस, यानी मुकम्मल निगलेक्टेड था उन फोर्सेस ताकतों से ही वॉज डीलिंग विद, जिनके साथ इसका अब मामला ठहरा। डीलिंग विद, ही वॉज हैविंग यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट विद, और ही वॉज फेसिंग ऑल दोज फोर्सेस। सो फॉर दैट मैटर, इस मामले के लिए हैड चिप्स हिमसेल्फ, चिप्स खुद भी इतना यकीन नहीं रखता था, यानी वो भी इस लिहाज से इस मामले का उसको भी नहीं पता था। Neither had correctly estimated the toughness of Brookfield tradition and its readiness to defend itself and its डिफेंडर्स। ना ही ये उसको पता था, मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ब्रुकफील्ड की जो ट्रेडिशंस हैं उनकी टफनेस का, टफनेस यानी उसके अंदर जो सख्ती है, जो स्टबर्ननेस है, उनका इन दोनों को अंदाज़ा नहीं था। एंड इट्स रेडीनेस टू डिफेंड इट्सेल्फ, और ये कि इसके अंदर बहुत तेज़ी पाई जाती है कि अपने आप को भी डिफेंड करें, एंड इट्स डिफेंडर्स, और इसको डिफेंड करने वालों को भी डिफेंड करें। यानी ब्रुकफील्ड स्कूल में ये क्वालिटी थी कि ना सिर्फ ख़ुद को डिफेंड कर सकता था, बल्कि अपने चाहने वालों या अपना दिफा करने वालों को भी डिफेंड करता था। फॉर, यहाँ बेटे ये जो फॉर है इसका मतलब बिकॉज होगा। For it had so chanced that a small boy waiting to see Ralston that morning, क्योंकि ऐसा हुआ, वाक़या हो गया, अचानक हो गया कि एक छोटा लड़का जो कि रॉल्स्टन से उस सुबह मिलने के इंतज़ार में था, had been listening outside the door, वो ये सारी बात दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था। During the whole of the interview, इस सारे इंटरव्यू के दौरान ही हैड बीन थ्रिल्ड बाय इट, वो इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, नेचुरली कुदरती तौर पर। एंड हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को जाके बताया। सम ऑफ दीज इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, उनमें से कुछ ने हैरान कुन अंदाज में बहुत थोड़े टाइम में हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को भी बता दिया। सो दैट वेरी सून इट वॉज कॉमन नॉलेज, इस तरह से बहुत जल्दी ये आम सी बात बन गई, यानी हर एक की इल्म में आ गई बात, दैट रॉल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स, कि रॉल्स्टन ने चिप्स की इंसल्ट की, बेइज्जती की। एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, और ये कि इसने इसका रेजिग्नेशन डिमांड किया है, यानी दिस इज द रेजिग्नेशन दैट इज इन उर्दू कॉल्ड इस्तीफ़ा। द अमेजिंग रिज़ल्ट वॉज स्पॉन्टेनियस, और इसका जो बहुत ही हैरान कुन नतीजा जो था वो बहुत स्पॉन्टेनियस निकला। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटे ऑटोमेटिक, दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑटोमेटिक। आउट बर्स्ट का मतलब बर्स्ट या गश, यानी एकदम से फूट पड़ा इसका ऑटोमेटिक रिज़ल्ट। किस किस्म का रिज़ल्ट? ऑफ सिंपथी एंड
पार्टिजनशिप, ना सिर्फ हमदर्दी का बल्कि पार्टिजनशिप का। पार्टिजनशिप बेटे इसका मतलब होता है पार्शियलिटी, कि लोग जो थे वो पार्शल हो गए थे चिप्स की खातिर, लोग उसका उसका ही साथ दे रहे थे, सच एज चिप्स, जैसा कि चिप्स था। इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, अपने बहुत ही ज़्यादा, वाइल्डेस्ट का मतलब बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, ख्वाबों में, हैड नेवर एनविजिज्ड, उसने कभी इस किस्म का एनविजिज्ड नहीं किया था, तसव्वुर नहीं किया था। ये एनविजिज्ड का मतलब बेटे इमेजिन करना। ही फाउंड रादर टू हिज एस्टॉनिशमेंट, उसने अपनी बहुत ही ज़्यादा हैरानगी में पाया दैट रॉल्स्टन वॉज थॉरली अनपॉपुलर, कि रॉल्स्टन तो थॉरली का मतलब होता है बेटे बहुत ही ज़्यादा मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली जो है अनपॉपुलर है। ही वॉज फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड, उससे लोग खौफ खाते थे और उसका अदब करते थे, बट नॉट लाइक्ड, लेकिन उसको पसंद नहीं करते थे। एंड इन दिस इशू ऑफ चिप्स the dislike rose to a point where it conquered fear and demolished respect। लेकिन जब मामला चिप्स का आया, यानी इशू ऑफ चिप्स, चिप्स के मामले में द डिसलाइक, ये उनकी जो बहुत ही नापसंदीदगी थी लोगों की, रोज टू ए पॉइंट, वो इस हद तक पहुंच गई, इस नुक्ते तक आ गई, वेयर इट कंकर्ड फियर, जहाँ पर उसने इनके खौफ को, यानी खौफ को ख़त्म कर दिया, या खौफ का जो है वो उसको फ़तह हासिल कर ली। एंड डिमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट, और यहाँ तक कि जो वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे उसको भी डिमोलिश कर दिया, उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी देयर वॉज टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रायट इन द स्कूल। अब ऐसी बातें हो रही थी कि जैसे खुदा न खास्ता स्कूल में पब्लिक रायट, यानी अवामी तहरीक या कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ेगा इसके अंदर स्कूल में, इफ़ रॉल्स्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, कि अगर चिप्स को निकालने में रॉल्स्टन कामयाब हो गया। बैनिश का मतलब होता है बेटे निकाल बाहर करना या कास्ट आउट करना। द मास्टर्स, मैनी ऑफ देम यंग मैन, वो मास्टर्स इनमें से ज़्यादातर लोग नौजवान थे, हु अग्रीड दैट चिप्स वॉज होपलेसली ओल्ड फैशनड, जो इस चीज़ पर तो मुतफिक थे कि चिप्स वाकई बहुत ही ज़्यादा, होपलेसली का मतलब हद से ज़्यादा, ओल्ड फैशन पुरानी वज़ा का था। रैलीड राउंड हिम, वो भी इसके इकट्ठे हो गए। और फिर क्या हुआ, बिकॉज दे हेटेड रॉल्स्टन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो सब के सब जो थे वो रॉल्स्टन की इस आदत को नफ़रत की निगाह से देखते थे कि किस तरह से वो आदमियों को ग़ुलाम बना लेता है। एंड सॉ इन द ओल्ड वेटरन, और उन्होंने इस पुराने वेटरन के अंदर देखा, वेटरन से मुराद बेटे एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लाइकली चैम्पियन, के एक उभरता हुआ चैम्पियन है। एंड वन डे, और एक दिन, द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, गवर्नर्स की तरफ से जो चेयरमैन था सर जॉन रिवर्स, विजिटेड ब्रुकफील्ड, जॉन रिवर्स ने विजिट किया ब्रुकफील्ड का, इग्नोर्ड रॉल्स्टन, उसने रॉल्स्टन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, यानी उसकी तरफ देखा तक नहीं। एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और बिल्कुल सीधा जाके वो चिप्स से मिला। आगे कहते हैं कि जैसे ही वो चिप्स से मिला तो चिप्स क्या कहता है, अ फाइन फेलो रिवर्स, चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता कि बहुत अच्छा लड़का था रिवर्स, चिप्स वुड से, चिप्स कहा करता, टेलिंग द स्टोरी टू मिसेस विकेट फॉर द डजन्थ टाइम, जब वो यानी दर्जनों मरतबा इस बात का जिक्र मिसेस विकेट से करता। एंड वी नो वेरी बेटर हु वाज मिसेस विकेट, मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, नॉट अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, अब वो जैसे मिसेस विकेट को बताता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा नहीं था। ब्रिलियंट का मतलब क्या आएगा बेटे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय नहीं था। आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स, अब वो उसको फिर बताता है कि मुझे याद पड़ता है उसने कभी भी, उसको अपने वर्ब्स के ऊपर मास्टरी नहीं आई थी, या उसको कभी वर्ब्स याद नहीं हुए थे। एंड नाउ आई सी इन द पेपर्स, और अभी मैंने अखबारों में देखा, दे हैव मेड हिम अ बैरोनेट, कि उन्होंने तो उसको बैरोनेट बना दिया है। बैरोनेट का मतलब बेटे वैसे उर्दू में देखें तो छोटा नवाब, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर आएगा। इट जस्ट शोज़ यू, देखा आपने, इट जस्ट शोज़ यू मतलब यू नो इट जस्ट शोज़ यू, आपको पता है। सर जॉन हैड सेट ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908, सर जॉन ने उसी सुबह, जो कि 1908 के
सुबोधि कहा, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, और बाजू से पकड़कर चिप्स को, एज दे वॉकड राउंड द डिजर्टेड क्रिकेट पिचेस। जब वो दोनों जो है वो डिजर्टेड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, क्रिकेट पिचेस के अंदर जो है वो चल फिर रहे थे उस ग्राउंड में। चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू हैव बीन हैविंग द ड्यूज ऑफ अ रो विद रॉल्स्टन। चिप्स ओल्ड बॉय, अब वहाँ जॉन रिवर्स भी चिप्स को ओल्ड बॉय कहता है, क्योंकि ये सारे ब्रुकफील्डियन जितने भी हैं ये चिप्स को ओल्ड बॉय कहा करते थे। उसने भी सेम लफ्ज़ बोला, चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू हैव बीन हैविंग डूस। मुझे पता चला है कि आपने 2 मर्तबा हो गई है आपकी ऑफर रो, लड़ाई झगड़ा विद रॉल्स्टन, रॉल्स्टन के साथ। ये डूस का मतलब बेटे ट्वाइस, रो का मतलब कर्ल, कि मुझे पता चला है कि आपकी रॉल्स्टन के साथ 2 मर्तबा लड़ाई हो गई है। सॉरी टू हियर अबाउट इट, सुन के बहुत दुख हुआ। फॉर योर सेक, आपकी खातिर, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट द गवर्नर्स आर विद यू टू ए मैन। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि गवर्नर्स की तरफ से एक एक आदमी, टू ए मैन यानी एक एक आदमी आपके साथ है। वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम ये बंदा जो है इसको ज़्यादातर पसंद नहीं करते। व्हाट इज़ दैट फेलो? दिस इज़ द फेलो हु इज़ कॉल्ड रॉल्स्टन। हमें ये बंदा ज़्यादा नहीं पसंद। वेरी क्लेवर एंड ऑल दैट बट अ बिट टू क्लेवर। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, और इस तरह की और बहुत सारी बातें, लेकिन उनमें से ज़्यादा क्लेवर एलिमेंट इसमें है, बट अ बिट टू क्लेवर, यानी बाकी बातों के साथ साथ क्लेवर ज़्यादा है। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, claims to have doubled the school's endowment funds by some monkeying on the stock exchange। वो क्लेम तो ये करता है कि उसने डबल कर दिया है, उसने दुगना कर दिया है क्या, स्कूल का एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट का मतलब होता है बेटे गिफ्ट, यानी जितने भी चैरिटी के फंड्स वगैरह आते थे उसने उसमें डबल तो कर दिया है। बाय सम मंकइंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मंकइंग का मतलब होता है बेटे कोई खेल खेल कर, किसी किस्म की कोई टेम्परिंग करके, कोई धोखे के साथ उसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डबल कर दी अमाउंट, ये सारी चैरिटी की। डेयर से ही हैज़, डेयर से का मतलब आई कैन से इट डेयरली, मैं ये वाक़तन कह सकता हूँ, ही हैज़ उसने किया है, बट अ चैप लाइक दैट, लेकिन इस किस्म का चैप, चैप का मतलब बेटे बॉय आएगा, लेकिन यहाँ मैन के मीनिंग में है। लेकिन इस किस्म का आदमी, दैट वांट्स वॉचिंग, के इस किस्म के आदमी पे निगरानी ज़रूरी होती है। वॉचिंग का मतलब यहाँ पे बेटे निगरानी या उसकी पड़ताल बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ ही स्टार्ट्स चकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर जाएगा आपकी तरफ। टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो उसको बहुत नरमी से कह दीजिए, ही कैन गो टू द डेविल, जहन्नुम में जाए वो। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर्स हरगिज़ नहीं चाहते कि आप रिज़ाइन करें, रिज़ाइन यानी टू क्विट द जॉब। ब्रुकफील्ड वुडेंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड आपके बगैर ऐसा रहेगा ही नहीं, एंड दे नो इट, और दे से मुराद बेटे गवर्नर्स हैं और वो इसको जानते हैं। वी ऑल नो इट, हमें सबको पता है। यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, आप यहाँ पे रह सकते हैं यहाँ तक कि आप 100 साल के हो जाएं, अगर आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो। इंडीड इट्स आवर होप दैट यू विल, इंडीड यानी एनीवेज, ये हमारी उम्मीद है, हमें हमें तवक्को है कि आप यहाँ पर ही रहेंगे। एंड एट दैट बोथ देन एंड ऑफन व्हेन ही रिकाउंटेड इट आफ्टरवर्ड्स, एंड एट दैट, और इस वाक़े पर, आगे बेटे डैश के साथ उन्होंने थोड़ा सा कमेंट किया, ये भी पढ़ लेते हैं। बोथ देन एंड ऑफन व्हेन, उस वक्त भी और अक्सर औकात जब, ही रिकाउंटेड इट, वो रिकाउंट करता, वो डिस्क्राइब करता, इट से मुराद यही इवेंट, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद। चिप्स ब्रोक डाउन, चिप्स जो है वो रो पड़ता, ब्रोक डाउन का मतलब होता है टू कम इनटू टीयर्स और टू वीप इमोशनली, यानी दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बेटे समझ आ गया होगा, लेकिन अभी एक थोड़ा सा काम बाकी है जो कि इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हमने करना है। वो क्या है, ये है बेटे, इसमें आया हु वॉज मिस्टर रॉल्स्टन, और ब्रीफली डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन। मिस्टर रॉल्स्टन कौन थे, या फिर ये कि इस तरह से भी क्वेश्चन और मोल्ड करके भी ये दे देते हैं कि मिस्टर रॉल्स्टन की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हमने इस सारे चैप्टर में मिस्टर रॉल्स्टन की ही पर्सनैलिटी पढ़ी है कि वो एक साइंटिफिक माइंडेड बंदा था, वो स्कूल को फैक्ट्री के तौर पर बनाना चाह रहा था, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, और इसके अलावा ये कि वो चाहता था कि वो लोगों को ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जो करे और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो और स्कूल के फ़ंड में इजाफ़ा हो। वाई वॉज रॉल्स्टन अगेंस्ट चिप्स, यानी चिप्स के इसके ख़िलाफ़ क्यों था रॉल्स्टन? बिकॉज चिप्स वॉज एन ओल्ड फैशन्ड टीचर, हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज ओल्ड, हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग वॉज ओल्ड, दैट्स वाई रॉल्स्टन वॉज अगेंस्ट चिप्स। वॉज रॉल्स्टन लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड इन ब्रुकफील्ड? तो ये अभी हमने पढ़ा, रॉल्स्टन was not liked and respected in Brookfield. Rather, he was feared and respected in Brookfield, but not liked. How did Chips defend his old pronunciation before Ralston? रॉल्स्टन के सामने उसने कैसे अपने पुराने प्रोनाउंसिएशन को डिफेंड किया, ये भी हमने पढ़ा था बेटा, जिसमें उसने सिसरो यानी किकरो, वो कहता अगर आप किकरो कहेंगे तो मैं तो उसे सिसरो ही कहूँगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ बच्चे जो हैं उसको सिसरो ही पढ़ेंगे, तो मैं यही काम करूँगा। विसिसिज्म की भी एग्जांपल देता है, जिसे कहता है वी किस्म, मैं इस किस्म का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मैं पुराने ही अंदाज में रखूँगा। और इसमें फिर वो ये कहता है कि ना सिर्फ आपका प्रेडिसेसर यानी मेल्ड्रम, बल्कि उनके भी प्रेडिसेसर यानी वेदरबाई के ज़माने से मेरा ये सिलेबस एक्सेप्टेड है और यही मेरा प्रोनाउंसिएशन रहेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वियर? किस किस्म का गाउन पहनता था? ठीक है, चिप्स वोर टैटर्ड गाउन, फटा पुराना। हाउ डिड रॉल्स्टन लुक? रॉल्स्टन कैसा दिखता था? Ralston was a smart guy of 37. He was good looking. He was a scientific man. He was ambitious and active. ठीक है, इस किस्म के इसके आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। Who was Mr. John Rivers and how did he support Chips? मिस्टर जॉन रिवर्स कौन थे और उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया मिस्टर चिप्स को? ये बेटे यहाँ पे ये वी जो है वो ज़्यादा है, ये नहीं आना इसके अंदर। और फिर क्या कहते हैं कि जॉन रिवर्स वर द ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ही वाज चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स एंड ही told Mr. Chips that he was liked by the governors and they didn't like to that you quit this job, and they desired that Chips must stay here for 100 years if he likes. तो इस किस्म की बात है कि जॉन रिवर्स जो है वो भी असल में मिस्टर चिप्स ही के साथ जो है वो मोहब्बत करता है और इनके साथ ही जो है वो कहता है कि स्कूल के अंदर ये स्टे किए रखें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 11। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड होल ऑफ द टेक्स्ट। जहाँ कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम फील होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हम